आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाली स्थिति है उसको लेते हैं। क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो क्या करना चाहती है, एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती हैं जिसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो पार्क में जब बच्चे घूमने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे फिसलन पट्टी वाले जो बच्चों को खेलने के लिए होती नहीं है, उस तरह की है। ठीक है ना, तो इस तरह से मान लो यहाँ से बच्चे ऊपर सीढ़ी से चढ़ते हैं और यहाँ से ऐसे फिसलन होते हुए नीचे आ जाते हैं, है ना। इस तरह की होती है ना एक ऐसी फिसलन पट्टियाँ, टॉयज़ होते हैं ऐसे बच्चों को खेलने के लिए, है ना, पार्क में बनाए होते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये जो आपका है ये कितना मीटर ऊंचा है, ये है 1.5 मीटर ऊंचा है। और ये क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी जो है वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, वो 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये 30, तो मैं इनको मिला देती हूँ ऐसे और इनको नाम भी रख देती हूँ ABC। हमने क्या करना है, ये है ना फिसलन पट्टी, है ना, इसको निकालना है। ठीक है, पहली स्थिति में। ओके, अच्छा ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, तो हमने सबसे पहले क्या बोला था कि हमने इनको P, H और B का नाम देना है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया आपका P, ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है H, और जो बच जाता है वो क्या होता है आपका B है। ठीक है, और दूसरा क्या काम बोला था कि जो चीज़ आपको दी जाती है और जो चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन देखना होता है। तो जो चीज़ दी है और जो चीज़ पूछी है उनके बीच में रिलेशन आ रहा है P और H का, तो P बटा H क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। अब लिखना कैसे है, पहली स्थिति में स्थिति 1 लिख लेते हैं पहले, है ना, स्थिति पहली। तो पहली स्थिति क्या बोल रही है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ओके, यहाँ पे ऐसे जैसे कर देते हैं, थोड़ा सा लिखना कैसे, त्रिभुज ABC में हमने क्या निकाला, P और H का रिलेशन, इनकी साइन थीटा का रिलेशन बन रहा है P बटा H, और P क्या है आपके पास BC है और H क्या है AC है, बराबर है साइन ऑफ थीटा। ओके, अब BC कितना है, BC है मेरे पास 1.5, तो 1.5 मीटर, और AC हमको निकालना है, तो AC को हम AC ही रहने देंगे, यह आ जाएगा साइन थीटा 1.5 मीटर AC। हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना, 1.5 मीटर AC, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, अब हम वज्र गुणा कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 गुणा 2 बराबर है AC गुणा 1, कितना हो जाएगा AC। अब देखो 1.5 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3.0, दशमलव के बाद 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता वैसे दशमलव के बाद 0 लगाने का। तो ये आ जाएगा AC कितना आ गया, 3 मीटर। ओके, अब हम दूसरी स्थिति में क्या कर लेते हैं, यही कर देती हूँ ताकि हमें डायग्राम भी साथ साथ में दिखता रहे।
ओके। अब ले लेते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति या स्थिति नंबर 2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहे। दूसरी स्थिति है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। ओके, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बोला गया था, ये देखिए यहाँ देखते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। सेम ऐसे ही एक और फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, ऐसे, है ना। फिसलन पट्टी मतलब यहाँ से चढ़ रहा है बच्चा और यहाँ से वो नीचे स्लाइड करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से जो चढ़ने वाला जो है वो कितना मीटर ऊंचा बताया गया है, वो है 3 मीटर ऊंचा। हाँ, 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो हम ऐसे इनको मिला देते हैं। हमने इसमें भी क्या, इस केस में भी फिसलन पट्टी ही निकालनी है, तो मैं इनको नाम देती हूँ PQR। ओके, PQR का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। वैसे ही सेम एंगल के सामने वाला ये P है, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये H है और ये हमारे पास जो बच गया वो B है, ठीक है। निकालना क्या है, हमने फिसलन पट्टी ही निकालनी है। तो P और H, ये है ना, जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछी गई है उनके बीच में रिलेशन निकालना होता है। तो P और H का रिलेशन बन रहा है और P बटा H क्या होता है हमारा, वो होता है साइन थीटा। ओके, तो त्रिभुज लिखना कैसे है, त्रिभुज PQR में क्या, P बटा H, तो P है मेरे पास RQ या QR बटा PR बराबर है साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे QR है मेरे पास 3 मीटर और PR हमें निकालना है और साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। 3 मीटर बटा PR बराबर है साइन 60 की वैल्यू होती है जी वर्गमूल 3/2, ओके। यहाँ से नीचे कंटिन्यू रखते हैं। ओके, वज्र गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो हो जाएगा 3 मीटर गुणा 2 बराबर है वर्गमूल 3 गुणा PR। फिर इसको हमें चाहिए सिर्फ सिंपल PR, तो इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो यह आ जाएगा 3 मीटर गुणा 2 बटे में वर्गमूल 3 बराबर है PR, ठीक है। 3 दूना 6 मीटर, यह आ जाएगा वर्गमूल 3 बराबर PR, ठीक है। अब देखो वर्गमूल 3 नीचे नहीं रखना होता है, इसको हम ऊपर कैसे लाएंगे, हर परिमेयकरण से, है ना, ठीक है। वर्गमूल 3 का हर परिमेयकरण हम कैसे होता है, वर्गमूल 3 की गुणा हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा ये 6 बटा वर्गमूल 3, हमने इसकी गुणा ऊपर भी करनी होती है और नीचे भी करनी होती है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ओके 3, है ना, बराबर है PR। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये जो मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 2 वर्गमूल 3 मीटर भी है ना साथ में, बराबर है PR। इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास जो पहली स्थिति में हमारी जो फिसलन पट्टी की लंबाई आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 3 मीटर, और दूसरी स्थिति में हमारे पास जो फिसलन पट्टी की लंबाई आ रही थी वो आ रही है 2 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। तो यही हमारे पास पूछा गया था कि फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, सो हमने निकाल दी है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद।